दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज़ की तरह आज फिर 7 दिसंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 7 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुतिन का भारत दौरा स्टेजिंग रूप से क्यों अहम माना जा रहा है? सही आंसर है सी। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह उनका पहला दौरा है। की पढ़ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 2025 की भारत राज्य यात्रा ने 4 साल बाद दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तरीय प्रत्यक्ष संवाद को पुनर्जीवित किया। यात्रा की शुरुआत राष्ट्रपति भवन में पूर्ण राजकीय सम्मान और त्रिसेवा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुई। लंबित रक्षा आपूर्ति, ऊर्जा, व्यापार में बढ़ते सहयोग और बदलते वैश्विक भू राजनीतिक वातावरण के बीच यह मोदी पुतिन शिखर सम्मेलन प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने तरलता बढ़ाने के लिए कितनी राशि का ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ पर चेंज घोषित किया है? सही आंसर है सी। 1 ट्रिलियन। की पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने हाल ही में लिक्विडिटी के लिए 2 बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें 1 ट्रिलियन का ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ परचेज और $5 बिलियन का रुपया स्वैप शामिल है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब रुपया 90 प्रति अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है, जिससे फाइनेंशियल मार्केटिंग बैंकिंग लिक्विडिटी पर दबाव पड़ रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई के एक प्रमुख मौद्रिक उपकरण है, जिसका उपयोग बैंकिंग प्रणाली में तरलता लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की FY26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना कर दिया गया है? सही आंसर है डी। 7.4%। की पढ़ते हैं। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत के जीडीपी वृद्धि का अनुमान FY26 के लिए बढ़ाकर 7.4 कर दिया है, जो पहले 6.9% था। यह सुधार मजबूत उपभोक्ता मांग, बेहतर आर्थिक भावना और हालिया जीएसटी सुधारों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। यह संशोधन 4 दिसंबर 2025 को जारी फिच की ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में किया गया। यह सुधार ऐसे समय में आया जब भारत की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही, जो 6 तिमाहियों में से सबसे तेज रहा है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है बी। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। की परिणति भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी वीयू ने दिल्ली एनसीआर स्थित गुरुग्राम में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने की घोषणा की। यह पहल भारत की नई शिक्षा नीति एनईपी के अंतर्गत उन शुरुआती विदेशी विश्वविद्यालयों में से एक बनाती है जिन्हें भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से लाइसेंस प्रदान किया गया है। यह कैंपस 2026 के मध्य संचालित होने की उम्मीद है और भारतीय छात्रों को विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम विशेष रूप से इसका प्रसिद्ध ब्लॉन्ग मॉडल ऑफ टीचिंग भारत में ही उपलब्ध कराया जाएगा। आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनियर कौन बन गई हैं? सही आंसर है सी। लुआना लोप्स लारा। की पढ़ते हैं। सिर्फ 29 साल की उम्र में लुआना लोप्स लारा ने दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनियर बनकर इतिहास रच दिया। बेन डांसन ने इसे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की शीर्ष नेतृत्व पंक्ति पर उनका सफर जितना तेज रहा है, उतना ही प्रेरणादायक भी। उनकी कंपनी कालसी, जो एक नवाचारी प्रोडक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है, हाल ही में $11 अरब के मूल्य पर पहुंच चुकी है। इसने उन्हें स्केल एआई की लूसी गुओ से आगे
और यहाँ तक कि फोर्ब्स सूची में टेलर स्विफ्ट जैसी सांस्कृतिक हस्तियों से ऊपर पहुंचा दिया। यह उपलब्धि केवल तेज नहीं बल्कि क्रांतिकारी भी मानी जा रही है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF कौन बन गए हैं? सही आंसर है सी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी। की पंडित पाकिस्तान की सैन्य कमान में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए फील्ड मार्शल मार्शल आसिम मुनीर को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस CDF के रूप में नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 5 दिसंबर 2025 को मंजूर की। यह कदम देश के रक्षा ढांचे में एक बड़े पुनर्गठन का संकेत है, जिसमें मुनीर अब सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों बलों के सर्वोच्च कमांडर होंगे, जबकि वे चीफ ऑफ मिलिट्री COS के पद पर भी बने रहेंगे। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7वां देख लेते हैं। रूस की S-500 मिसाइल प्रणाली का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? सही आंसर है बी, 55R6M ट्राइफेयर M। की पढ़ रखते हैं। रूस की S-500 मिसाइल प्रणाली, जिसे आधिकारिक रूप से 55R6M ट्रांसफेयर M से कहा जाता है, वैश्विक मिसाइल रक्षा तकनीक के भविष्य को आकार दे रही है। 2021 में सेवा में शामिल हुई यह प्रणाली रूस की सबसे उन्नत मोबाइल एयर और मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक हथियारों, स्टील विमान, UAVs और लो ऑर्बिट उपग्रहों तक का मुकाबला कर सकती है। अलमाज आते द्वारा रूसी स्पेस फोर्सेस के लिए विकसित S-500 पहले से तैनात S-400 और A-235 प्रणालियों को पूरक करती है और लगभग अंतरिक्ष तक अवरोधक क्षमता प्रदान करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रूस ने भारत के साथ किस समझौते को मंजूरी दे दी जो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है? सही आंसर है सी, रिसिप्रोकल एक्सचेंज लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता। की पढ़ते हैं। बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों के बीच भारत रूस संबंध लगातार विकसित हो रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2025 की यात्रा से पहले रूस ने रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते को मंजूरी दी थी, जो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में बड़ा मील का पत्थर है। यह कदम उस समय आया जब भारत इंडो पैसिफिक से लेकर यूरेशिया तक रणनीतिक लचीलेपन की तलाश में है। वहीं रूस बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में एशियाई साझेदारी को मजबूत कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और अधिनियम 1934 की किस धारा के तहत मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक आयोजित की जा रही है? सही आंसर है बी, धारा 45ZL। की पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45ZL के तहत भारत की मौद्रिक नीति समिति MPC प्रत्येक तिमाही में बैठक करती है, जहां तय किया जाता है कि प्रत्येक देश में ब्याज दरें किस दिशा में जाएं। ये दरें ऋण, EMI, निवेश और पूरे वित्तीय तंत्र की लागत को प्रभावित करती हैं। 3 से 5 दिसंबर 2025 के बीच MPC की 98वीं बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर श्री संजय मनोहोत्रा ने की और इसमें शामिल थे। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL के प्रेसिडेंट और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, जैनेंद्र वेणुगोपाल जी की पढ़ते। रिलायंस इंडिया इंस्टीट्यूट RIL ने 3 दिसंबर 2025 को घोषणा की कि फ्लिपकार्ट के वरिष्ठ अधिकारी जैनेंद्र वेणुगोपाल को रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड RRVL का प्रेसिडेंट और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। यह एक नया बनाया गया पद है, जो यह दर्शाता है कि भारत के लंबे समय से रिटेल समूह RRVL की नेतृत्व क्षमता को और मजबूत कर अपने व्यापक रिटेल ओमनी चैनल लक्ष्य को तेजी गति से आगे बढ़ाने की मंजूरी की मंशा दी गई है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है बी, शिलांग।
की पॉइंट थे। पूर्वोत्तर भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2025 का आयोजन 3 दिसंबर 2025 को स्टेट कन्वेंशन सेंटर शिलांग मेघालय में किया गया। यह सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले आयोजित क्षेत्रीय कार्यालयों की श्रृंखला का हिस्सा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पावर पर प्लांट इन प्रोग्रेस जनग्रह और प्रगति रहा, जो भारत में एआई सुलभ को एक प्रभावी बनाने की सरकारी दृष्टि को दर्शाता है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज कौशल किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? सही आंसर है बी, मिजोरम के। की पंक्ति मिजोरम के पूर्व राज्यपाल वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल का 4 दिसंबर 2025 को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह दिवंगत भाजपा नेता एवं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति और नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज के पिता थे। उनका जाना भारतीय सार्वजनिक जीवन के एक उल्लेखनीय अध्याय का अंत है। एक ऐसा जीवन जो कानूनी प्रतिभा, राजनीतिक दूरदर्शिता और राष्ट्र के प्रति समर्पण से परिभाषित होता है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आधार संख्या रखने वाले नागरिकों के कुल कितने प्रमाणीकरण लेन देन पूरे किए गए हैं? सही आंसर है बी, 231 करोड़। की पॉइंट लिखते हैं। भारत में आधार का उपयोग लगातार तेजी से बढ़ रहा है। नवंबर 2025 में आधार संख्या वाले नागरिकों ने 231 करोड़ प्रमाणीकरण लेन देन पूरे किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% की वृद्धि दर्शाता है। बताती है कि देश भर में सेवाओं, कल्याण योजनाओं और डिजिटल गतिविधियों में आधार कितनी व्यापक भूमिका निभा रहा है। नवंबर 2025 इस विश्व भर का महीना रहा जिसमें आधार प्रमाणीकरण की संख्या वाले सबसे अधिक रही। अक्टूबर में 219.51 करोड़ लेन देन हुए, जिसके मुकाबले नवंबर में स्तर उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार की योजनाओं से लेकर निजी क्षेत्र की सेवाओं तक आधार एक महत्वपूर्ण पहचान और सत्यापन उपकरण बन चुका है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन किस प्रकार के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है? सही आंसर है बी, यूएन सिस्टम। की पॉइंट देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन यूएन एक बड़े इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के जरिए काम करता है, जिसे यूएन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस नेटवर्क में खुद यूएन के साथ साथ कई फंड, प्रोग्राम, स्पेशलाइजेशन एजेंसियां, संबंधित संस्थाएं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, जिससे हर एक का अपना मेडल, डीलरशिप और बजट होता है। फंड प्रोग्राम मुख्यतः स्वैच्छिक योगदान से संचालित होते हैं, जबकि विशिष्ट एजेंसियों को अंकलित और स्वैच्छिक दोनों वित्तीय सहायता मिलती है। संयुक्त राष्ट्र शांति, विकास, मानवीय सहायता, मानवाधिकार, पर्यावरण, वैश्विक शासन से जुड़े कार्य में इन सभी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हाल ही में शुरू की गई डिजिटल पासपोर्ट वेरिफिकेशन सुविधा किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? सही आंसर है बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेरिटी और विदेश मंत्रालय एमईए का। की पॉइंट भारत में डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन देते हुए इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेरिटी और विदेश मंत्रालय एमई ने मिलकर डिजिटल पासपोर्ट वेरिफिकेशन की नई सुविधा शुरू की है। इस पहल के तहत अब पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड पीवीआर को सीधे डिजी लाकर है, सॉरी दिक्की लाकर गलत लिख गया है, सेक्शन ऐसे एक्शन और साझा किया जा सकेगा। यह नागरिक केंद्रित कदम पासपोर्ट आवेदन सत्यापन प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी, सुरक्षित और पूरी तरह पेपरलेस संपर्क रहित बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार है। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्चरी प्रीमियर लीग एपीएल को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में कौन सा सम्मान मिला है? सही आंसर है बी, उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर। की पॉइंट लिखते हैं। आर्चरी प्रीमियम लीग एपीएल ने भारत के खेल परिदृश्य में शानदार प्रभाव डाला और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ईयर द ऑफ का खिताब जीता। यह सम्मान FICCI टू 2025 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट नई दिल्ली में प्रदान किया गया। यह उपलब्धि एपीएल के पहले ही सीजन के बाद मिली, जिससे पता चलता है कि इस लीग ने बहुत कम समय में भारतीय तीरंदाज छवि बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की दिवाला व्यवस्था जुडिशल रैंकिंग को किस समूह में उन्नत किया गया है? सही आंसर है बी, ग्रुप बी।
कि भारत की वित्तीय और कानूनी सुधार प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की दिवाला व्यवस्था की ड्यूरेशन रैंकिंग को ग्रुप सी से बढ़कर ग्रुप बी कर दिया। यह उन्नत भारत में क्रेडिट रिकवरी समाधान समय सीमा और IBC अधिकार आधारित कानूनी ढांचे में सुधार को दर्शाता है। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण कदम है। S&P ने यह संकेत दिया कि भारत अभी भी ग्रुप ए और कुछ उन्नत ग्रुप बी देशों के स्तर पहुंचने में समय लेगा, विशेषकर कानूनी पूर्वान्वयन विवादों में देरी और सुरक्षित ऋणदाताओं की सुरक्षा के मामलों में। आइए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत जल्द ही राष्ट्रीय खातों के लिए आधार वर्ष को अपडेट करने जा रहा है। नया आधार वर्ष क्या होगा? सही आंसर है सी 2022-23 की पंडित। भारत जल्द ही राष्ट्रीय खातों नेशनल अकाउंट की गणना के लिए आधार व बेस ईयर को अपडेट करने जा रहा है। यह कदम देश की वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करेगा। शीतकाल सत्र के दौरान घोषणा की गई कि नया आधार वर्ष 2022-23 होगा, जो मौजूदा 2011-12 श्रृंखला की जगह लेगा। यह बदलाव 26 से 27 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पुराना आधार वर्ष जारी रहने से भारत की आर्थिक आंकड़ों की विश्वसनीयता वैश्विक धारणा प्रभावित हो रही थी। नया आधार वर्ष नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों को अधिक सटीक और आधुनिक संकेतों के आधार पर आर्थिक प्रदर्शन करने में मदद मिलेगा। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पोषण ट्रैक्टर प्रणाली किसके माध्यम से बच्चों की लंबाई और वजन का डेटा एकत्र करती है? स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, शिशु चिकित्सक अस्पताल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 7 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।